ओम। यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य है। का पसपसाहनिक अभी चल रहा है। इस पसपसाहनिक में पूर्व कक्षाओं में शब्द का स्वरूप, शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है और शब्द और अर्थ नित्य है, यह बातें बताई जा चुकी है। पुनः इसका ज्ञान कैसे होता है, तो इसके लिए भाष्यकार ने कहा था कि लोक से ज्ञान हो जाता है और वेद से ज्ञान होता है। इस पर इन्होंने कहा पुनः प्रश्न करके, यदि लोक से ही शब्द का ज्ञान हो जाता है तो शास्त्र से क्या किया जाता है, शास्त्र से क्या लाभ, शास्त्र से क्या होता है, ऐसा भाष्यकार ने प्रश्न किया। इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि शास्त्रेण धर्म नियमः, शास्त्र के द्वारा धर्म का नियम किया जाता है। धर्म का नियम, धर्म नियमः शब्द का धर्माय नियमः या धर्म प्रयोजनो नियमः, धर्म के लिए नियम बनाया जाता है कि शब्द प्रयोग करेंगे तो धर्म होगा और अपशब्द प्रयोग करेंगे तो अधर्म होगा। इसलिए शब्द का प्रयोग करें, यही कार्य यदि शास्त्र के द्वारा रह जाता है, माना कि लोक के द्वारा शब्द की हो जाता है। कहा कि कैसे, उन्होंने उदाहरण देके कहा, यथा लोक वैदिकेषु, जैसे लोक में और वेद में यह देखा जाता है। इस पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि लौकिके वैदिके कहने की क्या आवश्यकता है, लोके वेदे क्यों नहीं कहा गया। लोक में और वेद में ऐसा देखा जाता है। उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखिए, दाक्षिणात्य जो होते हैं, लेखक दाक्षिणात्य हैं आचार्य पतंजलि जी, उन्होंने लोके वेदे कहने के जगह पर लौकिके किया है, क्योंकि दाक्षिणात्य लोगों को तद्धित बहुत प्रिय होता है। चलिए कोई बात नहीं। कहा कि लोक में उदाहरण क्या है, लोक में दो उदाहरण उन्होंने दिया है। जैसे उन्होंने कहा है कि अभक्षो ग्राम में कुकुटः, अभक्षो ग्राम में शुक्रः, गांव का सुअर गांव का कुकुट नहीं खाना चाहिए, इससे अधर्म होता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्राम में का कुकुट और ग्राम में का शुकर छोड़ करके अगर खाया जाएगा तो उसमें धर्म अधर्म की बातें नहीं है। उसी तरह से उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है कि खेदात स्त्रीसु प्रवृत्तिर्भवति, खेद से स्त्रियों के प्रति प्रवृत्ति हो जाती है युवकों की। खेद का मतलब खेदयति खेदः, खेद का मतलब राग होता है। राग से, आकर्षकता से किसी बालिका के प्रति आकर्षकता बढ़ जाती है तो उसकी ओर प्रवृत्ति होती है। तो वहाँ नियम किया जाता है, इयम गम्या इयम अगम्या, यह स्त्री भार्या है, पत्नी है, तो वह गम्य है, वहाँ प्रवृत्ति करेंगे आपका धर्म होगा। किंतु अन्य जो है अगम्य है, वहाँ प्रवृत्ति करना आपके लिए अधर्म होगा। इसी तरह से वेद में भी, चूंकि वैदिकेषु उन्होंने कहा था, तो वैदिकेषु अर्थात वेद में भी देखा जाता है, कहा गया है कि पयोव्रतो ब्राह्मणः, अगर व्रत करते हो तो ब्राह्मण के लिए पयोव्रत अर्थात पय पीकर, दूध पीकर, पय का अर्थ यहाँ पानी भी होता है दूध भी होता है, तो पानी पी करके ही रह जाना, व्रत कर लेना, या दूध पी करके व्रत कर लेना ब्राह्मणों के लिए है, उनको इसमें धर्म होगा। और राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए कहा गया यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय लोग यवागु, लपसी को कहते हैं, जौ वगैरह के हविष तैयार करते हैं और उसका
माने फलाहार माने बीच में आहार लेकर के वो व्रत कर सकते हैं, वो धर्म होगा। उसी तरह से कहा गया कि जो वैश्य लोग जो हैं उनके लिए कहा गया है आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा एक फल को कहते हैं, उससे अने वो व्रत कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो कहने का मतलब है अने आहार फलाहार करने की बात है, वह तो साली माने धान के माने जो चावल जो होता है उससे भी आप क्षुधा को मिटा सकते हैं। ज़्यादा भूख लग गया है, दूध पीने का है या जवागु खाने का है तो उसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये धर्म नियम है, ऐसा करना धर्म होगा और ऐसा न करना अधर्म होगा। अर्थात यवागु से करेंगे तो राजाओं के लिए धर्म होगा, दूध से करेंगे तो ब्राह्मणों के लिए धर्म होगा। लेकिन चावल का प्रयोग अगर कर लेंगे, साली धान को कहते हैं, धान का जो चावल है उसका प्रयोग अगर कर लेंगे तो अधर्म होगा। उसी तरह से पुनः एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बैल व खादिरो व यूपः, यूप अगर बनाना हो तो बेल का बनाएं या खैर का बनाएं। यूप क्या होता है? यज्ञ स्तंभ होता है, यज्ञ का खूटा होता है जिसमें पशु को बांधा जाता है। बलि प्रथा जहाँ होती है या पशु की पूजा की जाती है तो पहले ला करके उस स्तंभ में बांधते हैं, खूट में बांधते हैं। तो वह क्या होना चाहिए? बेल का होना चाहिए या खैर की लकड़ी की होनी चाहिए। अब यहाँ कहते हैं पशु का बांधने का काम तो अन्य किसी भी लकड़ी के खूटे से चल सकता था, किसी लकड़ी के खूटे में बांधा जा सकता है। तो कहते हैं कि बेल ही का क्यों, खैर ही का क्यों होना चाहिए? कहा था कि धर्म नियम, इससे धर्म होता है और दूसरे लकड़ी से करेंगे तो धर्म नहीं होगा, इसलिए यह वेद में विधान किया गया है। उसी तरह से एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं अग्नौ कपालौ अधिश्रित्य अभिमंत्रेत, अने यज्ञीय पात्र को क्या करते हैं? अग्नि में तपाते हैं। कपाल को, कपाल अग्नि पात्र, एक यज्ञीय पात्र है, उसको अग्नि में तपाते हैं। तपाने के साथ में मंत्र का प्रयोग करना होता है। भृगु नाम अंगिरसाम इत्यादि मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा उसको अग्नि में तपाया जाता है। कहते हैं कि बिना मंत्र के भी तो अग्नि में तपाया जा सकता था, अग्नि तो स्वयं उसको गर्म कर सकती है, तो फिर यहाँ मंत्र की क्या आवश्यकता है? कहा कि मंत्र के द्वारा अगर उसको तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा कपाल को, तो धर्म होगा, और अगर बिना मंत्र के किया जाएगा तो वहां पर अधर्म होगा। इस तरह से धर्म नियम किया जाता है। और एवं क्रियमानम अभ्युदयकारी भवति, ऐसे करने वाले लोग ही अभ्युदयकारी होते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं, सर्वत्र सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। उसी तरह से कहा कि शब्दों के प्रयोग में, शब्द के प्रयोग करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए गलत शब्द का, राम शब्द है तो रामू कोई कह देता है, देवदत्त को देवदूत कह देता है, कुछ अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर देते हैं। उससे तो अर्थ का बोध हो जाता है किंतु धर्म का ज्ञान अधर्म होने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है भाष्यकार ने कि लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्देन धर्म नियमः क्रियते। लोक के द्वारा अर्थ की जो प्रवृत्ति होती है, अर्थ के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें धर्म का नियम किया जाता है कि शुद्ध शब्द का प्रयोग करें। शुद्ध शब्द का प्रयोग करने से धर्म होगा, अशुद्ध शब्द का प्रयोग करने से अधर्म होगा। इसलिए बराबर ये कहा जाता है कि अपशब्दम मां प्रयुंजीत, अपशब्द का प्रयोग न करें। अपशब्द का
दोनों अर्थ होता है। बुरा शब्द का प्रयोग न करें या अशुद्ध शब्द का प्रयोग न करें। विद्वान लोग अभ्युदय प्राप्त करने के लिए, अनेक कल्याण और यश प्राप्त करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनको यश प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, इसलिए शब्द का प्रयोग करें और अपशब्द का प्रयोग न करें। केवल अर्थ का ज्ञान हो जाए, किसी तरह से काम चल जाता है लोक में, वेद में, वह काम न करें। इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो लोकतः अर्थ प्रयुंक्ते शब्देन शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। लोक से अर्थ की प्रवृत्ति हो जाती है, अर्थ का ज्ञान हो जाता है, पुनरपि शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है। इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है। कहा था ना कि शास्त्र की क्या जरूरत है, तो शास्त्र की आवश्यकता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि सब शास्त्र की सार्थकता है, आवश्यकता है। आगे फिर पुनः आगे कक्षा में बतलाया जाएगा। ओ